राम राम राम। भगवत प्रेम साध्य है, भगवत प्रेम ही साध्य है। साध्य माने जीवन का लक्ष्य, केवल भगवान का प्रेम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस घोर कलिकाल में भगवान की भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान का भी साधन है, किंतु जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो एवं संसार में जिसकी प्रीति न हो, उसके लिए तो ये ज्ञान का साधन काम का है। ज्ञान के साधन में देह का अभिमान बाधक है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें देह अभिमान मिटाने की बड़ी आवश्यकता है, वैराग्य की बड़ी आवश्यकता है, उपरति की बड़ी आवश्यकता है, सत्संग और एकांत की भी बड़ी आवश्यकता है। सत्संग नहीं मिले तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो। 7 चीज है: एकांत, वैराग्य, उपरति, सत्संग, शास्त्र विचार, नाम जप और देहाभिमान का त्याग। 7 चीज। भक्ति में सभी अधिकारी हैं, केवल इतना होना चाहिए कि भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा हो। इच्छा नहीं हो तो फिर भगवान मिल ही कैसे सकते हैं। भगवान की उत्कट इच्छा हो तो वैराग्य भी चाहे कम हो, उपरति भी कम हो तो काम चल जाएगा। नाम जप इसमें आवश्यक है, नाम जप की प्रधानता है। भगवान में प्रेम, नाम का जप, चित्त में औरों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति उदारता और अच्छे पुरुषों का संग, ये बहुत काम की चीज है। इनके रहते हुए यदि देहाभिमान कहीं रह भी जाए तो मिट जाएगा। अंतःकरण चाहे जैसा पवित्र न भी हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि नाम जप से अंतःकरण शुद्ध होता है, सत्संग से अंतःकरण शुद्ध होता है, अज्ञानता का नाश होता है। भगवान उसको ज्ञान देते हैं। सारे दुर्गुणों का नाश एक नाम जप से होता है। ये पाप वगैरह तो नाम के आभास से छूट जाते हैं। आभास, आभास माने नाम तो है नहीं, नाम के बहाने से है। एक मुसलमान जा रहा था तो सामने एक सूअर आ गया। मुसलमान को सूअर से बड़ी चिढ़ होती है। तो सामने आया तो मुसलमान ए हराम, हराम बोला, हराम। वो हराम बोला तो है में हराम में राम तो आ ही गया, उसी समय प्राण निकल गए। हराम बोलते ही प्राण निकल गए। यमराज जी के दूत आए, भगवान के दूत आए अजामिल की तरह से। यमराज जी के दूतों ने कहा कि हम ले जाएंगे इसको। भगवान के दूतों ने कहा नहीं, क्योंकि इसने राम का नाम, राम का नहीं, इसने हराम का। भाई नाम का आभास है, ये भी कल्याण कर देता है। कैसे? जैसे सूर्य के प्रकट होने से पहले आभास मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम के आभास से अज्ञान मिट जाता है। तो फिर हम नाम जप क्यों करें? कि भगवान से प्रेम करने के लिए। भगवान से प्रेम करने में बड़ी बड़ी बाधाएं भी आए तो कोई हर्जा नहीं है, प्रसन्नता से सहन करना चाहिए।
बाधाएं मिट जाएंगी, लेकिन मिटाने की भी आशा मत रखो। उद्देश्य एक रखो कि हमारा भगवान में प्रेम हो। हमारे शरीर के, मन के आराम की भी जरूरत नहीं, जरूरत है भगवान के प्रेम की। वो भी अनन्य होना चाहिए, किसी बात को लेकर नहीं, प्रेम के लिए ही प्रेम हो। यहां तक बात है कि भगवान के प्रेम से क्या होगा, इधर भी ध्यान मत दो। भगवान के प्रेम से क्या होगा इस पर भी विचार मत करो। प्रेम से क्या होता है इसका संकल्प विकल्प ही मत आने दो। यदि भगवान के वियोग में अधिक प्रेम होता हो तो अपने वियोग श्रेष्ठ है। अपना तो कोई भी उपाय हो, भगवान से प्रेम होना चाहिए। जैसे दुकानदार है, उसका लक्ष्य एक ही रहता है कि दुकान से पैसा पैदा हो, तो किसी से प्रेम से बोलता है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी करता है, किसी से नाराज होता है, किसी की खुशामदी करता है, वो सब करता है। वो केवल पैसा उसके लिए होना चाहिए। ऐसे अपना एक ध्येय होना चाहिए कि भगवान से प्रेम कैसे हो, चाहे रो कर को हो, चाहे हंस करके करो। प्रेम अपने लिए नहीं करना है, प्रेम के लिए प्रेम करना है। भगवान के मिलने पर जो आनंद मिले उसमें भी प्रसन्नता यही होनी चाहिए कि भगवान की खुशी हो रही इसलिए हम खुश हैं। भगवान के न मिलने से हमारे मन में प्रेम बढ़े तो और ही अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य प्रेम का होना चाहिए। जैसे बताया, लोभी की सारी क्रिया रुपए के लिए होती है, हमारे लिए प्रेम ही रुपया है, प्रेम ही धन है। ये सार बात है। दूसरी बात बताते हैं, हमारे हृदय में फूल से भी ज्यादा कोमलता रहनी चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। हमारे अंदर फूल से भी बढ़कर कोमलता होनी चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाना चाहिए। अपने पर विपत्ति आए तो कठोर रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और दूसरों पर कोई विपत्ति आ जाए एकदम पिघल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। परमात्मा के ध्यान में स्थित होने पर अपने शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए, होती भी नहीं। विज्ञान मार्ग की बात है। और भक्ति मार्ग में भगवान में इतना तन्मय होना चाहिए कि विपत्ति मालूम ही नहीं पड़े। और मालूम पड़ जाए कि धीरता रखो, वीरता रखो, गंभीरता रखो। कोई हमारे साथ बहुत बढ़िया बर्ताव करे, एक जगह और कठोरता बता रहे थे, कोई हमारे साथ खूब बढ़िया व्यवहार करे, हमारे चरणों की पूजा करे, हमारे नाम की पूजा करे, हमारी खूब इज्जत करे, तो यहां कठोर होना चाहिए। क्योंकि ये चीजें हमारे पतन में काम आएंगी, पतन में ले जाने वाली है। यहां यह नहीं समझना चाहिए कि चलो हमसे ये लाभ उठाता है तो उठाने दो, हमारी बड़ाई करता है तो करने दो। ऐसा नहीं, ये धोखा है, मन का धोखा है। उस समय हमें खूब कठोर होना चाहिए। और अपने मन को कहना चाहिए कि अरे ये तो तुम्हारे इष्ट देव का अपमान कर रहा है,
क्योंकि पूजा तो भगवान की हो। मनुष्य का नाम और मनुष्य का रूप कोई पूजने लायक थोड़ा ही है। पूजने लायक तो भगवान है, और ये हमारी पूजा करता है तो ये हमारे इष्ट देव का अपमान करता है। जो अपने को पुजवाता है वह तो भगवान को मटिया मेट करता है। वाह सेठ जी, कोई भी अच्छे पुरुष अच्छी दृष्टि से उसे नहीं देखते। ये बात अपने पर देखनी चाहिए। जो चीज मैं अपने लिए खराब समझता हूं दूसरे के लिए भी खराब है। सज्जनों, मान बढ़ाई इतनी खराब चीज है कि ये उन्नति के लिए बहुत बड़ा भारी अटकाव है। मान बढ़ाई यह हमारा बलपूर्वक कंठ पकड़ करके और डुबा देने वाली है, बलपूर्वक। बड़े बड़े विचारवान मान बढ़ाई चाहते नहीं है, परंतु जब मान बढ़ाई होती है तो वे भी पिघल जाते हैं और उनका परिणाम बड़ा खराब होता है। साधक और सिद्धों के लिए बड़ी खराब चीज है। सिद्ध के लिए तो खैर कोई कर्तव्य नहीं, किंतु साधक अपने को सिद्ध मानने बड़ी मुश्किल है। साधकों के लिए परम हित की बात है, सिद्धों को भी उसका ही अनुसरण करना चाहिए। भगवान ने कहा तो साधकों के लिए है, पर सभी ध्यान देवे। अपने आप के लिए भी भगवान कह रहे हैं ये मैं कर्म न करूं तो वर्ण संकरता फैल जाएगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। कहना तो भगवान के लिए नहीं था, साधकों के लिए था। तो कोई भी भाई अपना कल्याण चाहे तो मान बढ़ाई से खूब डरते रहना चाहिए। ये बड़े भारी खतरे की चीज है, जिसमें वक्ता और लेखक पर ज्यादा आपत्ति है। बोलने वाले हैं ना, बहुत खतरे की चीज है। भगवान की शरण में जाने पर वही बचा पाए, खतरे से बचना बड़ा मुश्किल है। मान बढ़ाई पूजा ये चाहना भगवत प्रेम में दोष है, कलंक है। जैसे दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है, इसी तरह ये खटाई है। भगवान का प्रेम रूपी जो दूध है उसमें ये मान बढ़ाई की इच्छा ये खटाई का काम करता है। इस बात को ध्यान में रख करके साधक को सावधानी से इसको दूर रखना चाहिए। संसार में 7 बड़ी घाटियां हैं, 7 घाटी बटाई घाटी। अपना व्यवहार सुधारने के लिए इनमें सावधान रहना चाहिए। पहली घाटी कंचन। कंचन माने सोना चांदी रुपया पैसा। रुपए का स्वार्थ व्यवहार को बिगाड़ देता है। जो मनुष्य हरदम सावधान रहता है वह भी मौके पर चूक जाता है। मनुष्य की स्वभाव से ही धन में आसक्ति रहती है। क्यों? क्योंकि रुपए से ही सब चीजें खरीदी जाती है, इसलिए रुपए में आसक्ति होती है। तो कंचन का अर्थ है कि रुपए से खरीदी जाने वाली सब चीजें भी रुपया ही है, केवल नोट से मतलब नहीं है। सब संपत्ति का नाम रुपया है। एक घाटी बताई है। दूसरी घाटी है कामिनी। कामनी से केवल स्त्री नहीं लेना, पुत्र भी साथ में ही है। तीसरी घाटी है शरीर।
जब काम पड़ता है, शरीर के आराम की बात मन में आ ही जाती है, आराम को लेकर स्वार्थ पैदा होता है। आराम मिलेगा, बस खतरा घाटी है। सब घाटियों में ऊंची घाटी है मान बढ़ाई। साधक के लिए मान बढ़ाई बहुत ही हानिकारक है। इसके अलावा ईर्ष्या है। दूसरों की प्रतिष्ठा को देखकर एक ईर्ष्या पैदा होती है। अपने से अधिक दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या बुद्धि होती है, ये घाटी है। मान्यता कि जो हम मानते हैं उसको भी तुम मानो, अपने आग्रह के अनुसार दूसरे को चलाना, ये घाटी है। अपनी बात माने। परिवार में सबसे ज्यादा लड़ाई अपनी बात मनाने के लिए होती है कि मेरी बात रहनी चाहिए। अपनी मान्यता दो प्रकार की है, जिसमें एक तो अपना स्वार्थ है, ये तो है दोष। दूसरा है पवित्रता, पवित्र भाव। जिस सिद्धांत को हम अपने लिए अच्छा समझते हैं, दूसरा भी अच्छा समझे तो उसे अपना ले। ये जो शुद्ध भाव है तो ठीक, परंतु अपना सिद्धांत दूसरों पर लादना नहीं चाहिए। ये 7 घाटियां हैं। इन 7 घाटियों में कहीं पर भी हमारा आसक्ति का भाव होगा, वहां छुप करके घृणा, राग, द्वेष अपने आप घुस आएंगे। क्योंकि आसक्ति इन सबको बुला लेती है, फिर पतन होता है। आसक्ति क्यों होती है? अहंकार के कारण से। अहंकार क्यों होता है? मूर्खता के कारण से। उसका नाश ज्ञान से होता है। ज्ञान की प्राप्ति सत्पुरुषों की कृपा से और ईश्वर से होती है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो ईश्वर की कृपा से न हो सके। सरल भाव एक महान गुण है। यह आत्मा के कल्याण के लिए बड़ा सहायक है। जैसे भीतर का भाव हो, वैसा ही बाहर का भाव रहना चाहिए। चतुराई नहीं रखे। जितनी चतुराई है उतनी खराबी है। ईश्वर को भी सरलता अच्छी लगती है। अपने में कोई अवगुण हो, उसको प्रकट कर देना अच्छी बात है। अपने में कोई गुण हो तो छिपाव करना चाहिए, किंतु आज तो उल्टा ही होता है। अपने अवगुणों को कोई प्रकट नहीं करना चाहता और अपने गुणों का बखान करने में शर्म नहीं आती। इस आदत में सुधार करना चाहिए। दूसरों में कमी देखना, चुगली करना, घृणा करना, ये गिराने वाली चीजें हैं। अपने को ऊंचा मानना, श्रेष्ठ मानना, अपने अवगुणों को छिपाना, अपनी प्रशंसा करना, ये बड़े भारी दोष हैं। लोग अपने बड़े से बड़े दोष को नहीं देखते और दूसरे के छोटे छोटे छिद्र देखते हैं। आप पाप को नगर बसावत, आप पाप को नगर बसावत, इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है उसकी गिद्ध दृष्टि है। जैसे गीद आकाश में दौड़ता है, उड़ता है, परंतु कहीं मांस का टुकड़ा मिल जाए तो आकाश से नीचे गिरता है। ऐसे ही दूसरे की निंदा करनी, दूसरे से द्वेष रखना, ईर्ष्या करना,
ये गिद्ध दृष्टि है। जैसे गीध मांस खाने के लिए लालायित, ऐसे हम अवगुणों पर लालायित। और तो और किसी महात्मा के पास जाते हैं तो उसमें भी कमी देखते हैं, इनमें तो ये बात होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। अरे महात्मा में यदि कोई कमी भी हो, हमें उससे क्या मतलब? अपना छिद्र देखो। अपने लिए तो समझते हैं कि भगवान ने हमको खूब छूट दे रखी है, हम चाहे जैसा करें, भगवान ने हमको छूट दी, दूसरा नहीं करे। यह दोष जिनमें नहीं रहता वो पूजने लायक है। हर एक भाई को ख्याल करना चाहिए, ये महात्माओं का वचन है, उनके हृदय की बात है, किसी में दोष मत देखो। कई भाइयों में सरलता स्वाभाविक है, उनके रहते उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए, किंतु मौका आ गया कहा जाता है। जैसे बद्रीदास जी लोहिया, महाराज चक्रधर जी, इनका स्वभाव बड़ा भारी सरल है। भाई हरिकृष्ण का स्वभाव भी सरल है, किंतु विनय नहीं है। हरिकृष्ण जी छोटा भाई है। बाहर भीतर की पवित्रता बहुत मूल्यवान है, वह जितनी होती है भगवान को बहुत प्रिय लगती है। जैसे दया एक मूल्यवान चीज होती है, इसी तरह विनय भी, विनय सहित सरलता मूल्यवान है। जैसे समता मूल्यवान है, इसी तरह मूल्यवान है। समता से, केवल समता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। समता माने सुख आए दुख आए उसमें विचलित ना हो। समता से अवगुण दूर भाग जाते हैं। सारे पापों की जड़ तो राग द्वेष है। राग द्वेष नहीं है, वहां समता ही है। समता का राग द्वेष का बड़ा भारी विरोध है, जैसे अंधकार और प्रकाश का है। समता है, सारे गुण है। समता एक कसौटी है, कसौटी। आप में समता है तो आप परमात्मा के बहुत निकट है। चाहे और कोई गुण हो न हो, छोड़ो, केवल अपने में समता है तो भगवान के निकट है। और समता में जितनी कमी है उतनी आप में कमी है। जितनी समता है उतना ही दोषों का अभाव, अत्यंत अभाव। एक चीज से कसौटी कस लो। इस जगह दोष आवे, हम किसी के साथ तो उदारता रखते हैं, किसी के साथ नहीं रखते हैं, तो ये हमारी विषमता है। हम किसी के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं, ये हमारी उदारता को लेकर विषमता है। थोड़ी अटपटी बात है। दया तो सुहृदता है, इसकी कोटि समता से भी ऊंची है। दया तो सुहृदता है, ये समता से भी ऊंची है। ये भगवान में और महापुरुष में होती है। जहां सुहृदता है वहां समता तो उसकी चेरी है, पानी बढ़ती रहती है। प्रेम कैसा हो? ममता और अहंकार रहित। इन सबको मिलाकर के सुहृदता कहते हैं। एक सुहृदता में सारी चीज आ जाती है। सुहृदता है तो प्रेम उसमें ही है, दया ही है, ममता नहीं है। सारी दुनिया की ममता तो अपनी चीजों में स्वतः है ही, वह मूल्यवान थोड़ा ही है। ये तो आसक्ति है, बांधने वाली है।
इसको प्रेम नहीं कहते हैं। हेतु रहित प्रेम का नाम सुहृदता है। इधर विशेष ध्यान देना चाहिए। समता के अंतर्गत सुहृदता नहीं है, सुहृदता के अंतर्गत समता है। न्यायकारी है, वहां कठोरता आती है। सुहृद भाव न्याय को त्याग देता है, वह अपने स्वत्व का त्याग कर देता है। दूसरों की हानि उससे हो ही नहीं सकती। जहां अपना अधिकार है उसका त्याग कर देता है। सुहृदता का भाव बहुत उच्च कोटि का है। इसलिए ये बात कही जाती है, जहां दया है वहां धर्म है, जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं है। दया में इतनी शक्ति है कि तुम धर्म का त्याग भी कर सकते हो। यदि दया और सत्य दो सामने हो तो दोनों का पालन करना चाहिए, किंतु त्याग करना हो तो सत्य का त्याग किया जा सकता, दया का नहीं। जितनी साधुता सूर्यता में, दया में, इतनी सत्य में और समता में नहीं है। दयाहीन धर्म हो तो त्याग दो, पर दया को मत त्यागो। बिना कारण किसी की हिंसा होती है, उस स्थान में उसके प्राणों को बचाने के लिए सत्य और दया की चेष्टा करनी चाहिए। पर दोनों की रक्षा न हो तो वहां मिथ्या बोलना सत्य की अपेक्षा ठीक है। वहां हमें यह समझना चाहिए कि इस मिथ्या बोलने का नरक होगा, स्वीकार है, पर दया का त्याग नहीं करना चाहिए। कसाई है, गाय रे पीछे जावे, गाय अठिन गई। अपन पूछे कि भाई कसाई अठिन, कसाई पूछे गाय गई, काई जवाब देवा? कहते कोनी गई तो झूठ आवे, कहते गई तो कसाई जार मारी। तो सेठ जी कह रहे हैं, जहां तक हो कि सत्य और दया दोनों की रक्षा हो, और नहीं वे सत्य की रक्षा कर नहीं सकते तो कहा गाय गई तो बठने ही है, भागी भागी जाओ थी बठने ही कि बठना तो मैं आया हूं कि नहीं, बात यूं निकलेगी विपरीत दिशा में। बता कई महात्मा कहे कि कहनो कि भाई देखे जगह तो बोले को नहीं, बोले जगह देखे को नहीं, कहीं बताओ। तो मिथ्या बोलने का नरक ले लेंगे, दया का त्याग नहीं करेंगे। उत्तम गुणों में ये उत्तम से उत्तम गुण है। भगवान गुणों के सागर है। ये बात जितनी समझ में आती है उतने गुण उसमें भी आते चले जाते हैं। जो भगवान में गुण देखता है ना, उसमें अपने आप गुण आते चले जाते हैं। जैसे इत्र की दुकान में जाते हैं तो इत्र की सुगंध अपने आप आती जाती है। इन पुरुषों ने इसी संसार को जीत लिया जिनका मन समता में स्थित है। ये कसौटी है, कसौटी है। जैसे इस वटवृक्ष के पास छाया है और वटवृक्ष के इधर दाहिनी ओर पहाड़ है। इस पहाड़ से सूरज निकलता है तो वो पहाड़ के उस पार है। परंतु पहाड़ की चोटी के ऊपर किरणें पड़ने लग गई तो हम निर्णय दे देते कि सूर्योदय हो गया, कि भाई तुम्हारे वटवृक्ष पर तो किरणें नहीं दिख रही है, कि भले ही मध्य को पहाड़ पर दिख रही है। ऐसे ही अंतःकरण है, ये पहाड़ है, और समता है, ये धूप है। जब अंतःकरण में समता आ गई तो समझना चाहिए कि ब्रह्म को प्राप्त हो गए।
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप।